पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यनवू यूल से बोलता है कि यहाँ से अब हमारे रास्ते अलग होते हैं और उठकर जाने लगता है। तभी पीछे से यनवू को आवाज आती है, यूल सुनो जरा। Like you, be strong to hold the powers of the sun. चैप्टर 6। एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम वही लोग देखते हैं जो यूल को देखकर टेंशन में आ गए थे, और हम देखते हैं कि उन लड़कों से कोई बोलता है कि मुझे तुम्हारी ही जरूरत है, मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ कर दिखाने की चाह नजर आती है और तुम जैसे लोग ही बड़े बड़े काम करने के लिए बने हुए। और फिर उस लड़के को दिखाते हैं जो उनसे ये सब बोल रहा होता है, और वो आके बोलता है कि मैं बिल्ड हूँ और मैं एरिंगटन के लिए काम करता हूँ। एरिंगटन एक बहुत अच्छी टीम है इस टावर में। और वो लड़का आके बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लॉक बी के वेटिंग रूम में मिलूंगा, तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझसे मिलना, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। और ये सुनकर वो सब लड़के खुश हो जाते हैं, हम एरिंगटन में शामिल हो सकते हैं। और दूसरा लड़का बोलता है कि एरिंगटन तो इस फ्लोर का सबसे बेस्ट ग्रुप है। और वो सब लोग आगे बढ़ते हैं और उनके सामने वही कॉपर के पुतले आते हैं और वो लोग उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रहे होते हैं। और उन सब लड़कों के ग्रुप में यूल भी होता है, और एक लड़का हाथ में तलवार लेकर खड़ा हुआ होता है और सोचता है कि यहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, पर अगर शायद हम किसी को यहाँ पर छोड़ सकें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। और वो तभी यूल की तरफ देखता है और सोचता है कि ये बहुत ज्यादा कमजोर लड़का है और हमारे ज्यादा काम का भी नहीं है, बस ये मैजिक को देख ही तो सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है, इससे ज्यादा ये हमारे काम का नहीं है, तो हम इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। और वो लड़का यूल को चारों पुतलों के बीच में फेंक देता है और बाकी सब वहां से भाग जाते हैं। और यूल उन्हें रोकते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ मत छोड़ के जाओ, मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ के जाओ। और यूल वहां पर अकेला फंसा रह जाता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि कैसे यूल यनवू से वहां पर मिला, कैसे वो वहां पर फंसा रह गया था। और फिर कहानी आज में वापस आ जाती है और हम देखते हैं कि यूल को बुलाने वाले वो लड़के ही थे, और यूल उन लड़कों से बोल रहा होता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और सामने खड़ा वो लड़का हिचकिचाते हुए बोलता है कि तुम कैसे बच गए। और तभी यूल बोलता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम। और आगे बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, पर यहाँ से चले जाओ तुम, बस तुम्हें मुझे यहाँ देखकर बस टेंशन हो रही है कि मैं जिंदा कैसे बच गया। और वो सब लड़के उसे बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन बस एक काम करना, अब से हम ऐसे रहेंगे जैसे हम कभी जिंदगी में कभी मिले ही नहीं, हम एक दूसरे को जैसे जानते ही नहीं है। और तभी उसमें से उस ग्रुप में से एक लड़का अपना सर झुकाकर यूल से माफी मांगता है, और फिर सारे लड़के अपना सर झुकाकर माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं बस जो भी हमारे बीच हुआ वो तुम किसी को मत बताना, ये हमारे बीच की बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। और यूल इन सबको देखकर बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों की शक्लें तक नहीं देखनी है, निकल जाओ। और यूल वहां से जाने लगता है। जो लड़का सबसे पहले झुकता है माफी मांगने के लिए, वो सोच रहा होता है कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, मैंने बिल्ड को बोल दिया था कि यूल ने हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। और आगे सोचता है कि अगर यूल ने अपना मुंह खोला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और ये बात बिल्ड को पता चल गई तो मैं एरिंगटन में कभी नहीं आ पाऊंगा, और मुझे एरिंगटन में ज़रूर जाना है। और फिर वो लड़का मन ही मन यूल को मारने का सोच लेता है और आसपास देखता है और बोलता है कि यही एक सही जगह है मारने की, यहाँ ज्यादा कोई भीड़ नहीं है, ज्यादा हमें अलग से कोई देख नहीं रहा है, और मैं इसको मार सकता हूँ। और हम बता देंगे कि ये पहले से ही बहुत ज्यादा घायल था इसलिए मर गया। और वो लड़का अपनी तलवार निकालने वाला ही होता है, और पीछे से तभी उसको कोई कान में बोलता है कि एरिंगटन एक ऐसा ग्रुप है जो सीधे ब्लू फ्लावर आइलैंड से कनेक्टेड है, और वो वहीं से नए लोगों को चुनते हैं। लेकिन जो ब्लू फ्लावर आइलैंड के लोग हैं वो छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो लोग गलत करते हैं अपने पास्ट में उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये सब बातें यनवू उस लड़के के पीछे खड़ा हुआ बोल रहा होता है, और जैसे ही वो लड़का पीछे मुड़ने लगता है यनवू अपने चाकू से उसका हाथ काट देता है, और वो लड़का दर्द में बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। और उस लड़के की चीख सुनकर यूल पलट कर देखता है, और वो लड़का और जोर से चिल्ला रहा होता है, मेरा हाथ, मेरा हाथ। और यनवू वहां खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि अगर मैं जैसे चाह रहा था वैसे सब कुछ हो जाता और तो मैं यहाँ से बहुत आराम से ब्लॉक बी में चला जाता, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि यूल के साथियों ने उसको धोखा दिया था तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे वापस आना पड़ा। और फिर आंख बंद करके सोचता है कि या शायद नहीं, मैंने यूल के अंदर किसी और की झलक देखी, और वह झलक शायद मेरे छोटे भाई की थी, क्योंकि उसको भी उसके साथियों से धोखा मिला था।
और उन्होंने उसकी पीठ में तलवारें घुसा दी थी। और यनवो को देखकर दो लड़के बात कर रहे होते हैं कि यहाँ कब आया, हमें तो पता ही नहीं चला। और तभी यनवो बोलता है कि अगर तुम पीछे से किसी को मारने जा रहे हो तो तुम्हें अपने पीछे भी देखना चाहिए कि तुम्हारा कोई हाथ आकर काट ना दे। और जिस लड़के का हाथ कटा हुआ होता है वो गुस्से में बोलता है कि कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ काटने की। और ये बोलते हुए वो लड़का अपने एक हाथ में तलवार पकड़कर यनवो पर वार करते हुए बोलता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। और यनवो बोलता है कि ठीक है, जितनी चाहे उतनी कोशिश कर लो, और उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। और लड़का और जोर से चिल्लाता है और यनवो बोलता है कि तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगा ना कि तुम दोबारा चल भी नहीं पाओगे। और ये सुनकर वो सब लड़के घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि तेरा क्या मतलब है इससे, हाँ तू हमारे बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है। और यनवो उस पर बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हें करना है करो और जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। और आगे यनवो बोलता है कि अपने हथियार अभी फेंक दो। और वो सब लड़के एक दूसरे की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए। और तभी यनवो फिर से बोलता है कि मैंने कहा हथियार फेंको, और बोलते हुए उस लड़के का हाथ और ज्यादा मोड़ देता है और वो लड़का और ज्यादा जोर से दर्द में चिल्लाने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है अरे फेंक दो जल्दी। और तभी सब अपने हथियार फेंक देते हैं और बोलते हैं कि अब कीन को छोड़ दो, ठीक है, तुम उसे जाने दो। और यनवो एक शैतानी स्माइल करते हुए बोलता है कि बेवकूफों, और उस लड़के का हाथ जोर से खींचता है और उसकी कमर में बहुत तेज लात मारता है। और वो लड़का बहुत जोर से दर्द में चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। और तभी एक बहुत तेज मुक्का यनवो दूसरे लड़के के मुंह पर मारता है और वो लड़का जमीन पर जा गिरता है। और बाकी दो लड़के यनवो पर एक साथ हमला करने के लिए यनवो की तरफ भागते हैं और यनवो उनके लिए तैयार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय।